लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। पावन श्री वचनों की गंगा में मंजन कर प्रेमियों ने अपने धन्य भाग मनाए। इसके पश्चात महात्मा योग प्रकाशानंद जी ने समस्त संगत को संबोधित करते हुए कहा, श्री आनंदपुर दरबार की रचना बहुत कठिन परिश्रम और महापुरुषों के अनथक प्रयासों से हुई। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी ने यहाँ शरणागत परिवारों को सेवा कार्य के लिए भेजा। श्री वचनों पर पूर्ण विश्वास करके अनगिनत कठिनाइयों को सहन करते हुए वे निष्काम सेवा में संलग्न रहे। हमारे परम आराध्य देव श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने अपने अथक परिश्रम से श्री आनंदपुर दरबार के निर्माण कार्य को सुंदर रूप दिया और श्री आनंदपुर ट्रस्ट की स्थापना की। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री आनंदपुर संप्रदाय से संबंधित कुछ सत्संग आश्रमों को ट्रस्ट के नाम करवाकर उनको सुरक्षित करवा दिया। आज हमारे सामने विराजमान श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के हम ऋणी हैं, जिन्होंने महापुरुषों की मौज को साकार रूप देने में पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। श्री प्रभु जी ने इन उपकारों का बदला हम हरगिज नहीं चुका सकते। हम इनके किए गए उपकारों के लिए कोटि कोटि शुक्राना अदा करते हैं। इस प्रकार सुखपुर धर्मार्थ चिकित्सालय का मुहूर्त बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सब गुरुमुख श्री प्रवचनों एवं लीलाओं की मधुर स्मृतियों को पाकर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। जैसा कि पहले भी वर्णन हुआ है कि महाप्रभु जी ने निर्माण कार्य की देखरेख का सब कार्यभार भक्त हीरा लाल जी को सौंप दिया था। इन्होंने परिपक्वता से श्री प्रभु जी के वचनों का पालन किया। चिकित्सालय का निर्माण हो जाने पर आपने इन्हें उसका प्रबंधक बना दिया। कुछ समय पश्चात साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम महात्मा शब्द परमानंद जी रखा। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गुरु दरबार की सेवा में समर्पित किया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के समय से भक्त जीत लाल जी श्री दरबार से जुड़कर इस चीज से सेवा कर रहे थे। उनका ग्वालियर में अपना मेडिकल स्टोर था। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने एक बार ग्वालियर में कृपा फरमाई तो आपने भक्त जी को फरमाया, भक्त जी अभी तो आप यहाँ रहकर सेवा कार्य कर रहे हो, हम आपको अब श्री आनंदपुर में सेवा का कार्यभार सौंपना चाहते हैं। इसलिए अब आप अपना ग्वालियर वाला मेडिकल स्टोर बंद करो और श्री आनंदपुर में एक बड़े चिकित्सालय के प्रबंधक बन निर्माण कार्य भी करवाओ और उसका संचालन भी करो। श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर भक्त जी शीघ्र ही सब कार्य समेटकर श्री आनंदपुर आ गए। अपना सर्वसर श्री दरबार में समर्पण कर जी जान से सेवा में जुट गए और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की अपार प्रसन्नता के पात्र बने। कुछ समय पश्चात इन्हें भी साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम महात्मा शब्द धर्मानंद जी रखा। सुखपुर चिकित्सालय के सेवा कार्य के साथ इन्हें कुछ समय पश्चात अशोक नगर स्थित अतुल धाम और ग्वालियर स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर का प्रबंधक बना दिया। इस प्रकार इन दोनों महात्मा जनों ने मिलकर बहुत ही प्रेम भाव से चिकित्सालय की सेवा की। यह चिकित्सालय दिन प्रतिदिन जन साधारण को लाभान्वित कर रहा है। समय अनुसार इसके निर्माण कार्य में जरूरत के अनुसार बढ़ोतरी होती रही और हो रही है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की अपार कृपा से यहाँ निष्काम सेवा और प्रेमा भक्ति का निरंतर ऐसा अद्भुत प्रभावकारी प्रवाह चला, जिसके फलस्वरूप
बड़े बड़े विश्व विख्यात डॉक्टर यहाँ से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक लाभ से आकर्षित होकर हर समय अपनी सेवाओं को स्वीकार करने की विनय करने लगे। निष्काम सेवा और श्री दर्शन से मिलने वाली अनूठी खुशी उन्हें बरबस ही यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है और वे समय समय पर इस अनमोल पूंजी को पाने के लिए यहाँ आने लगे और अभी भी आ रहे हैं। अब यहाँ हर वर्ष अस्थि रोग और आंखों के निःशुल्क शिविर लगते हैं, जिनमें देश विदेश से डॉक्टर आकर अपनी उत्तम सेवाएं प्रदान करते हैं। आंखों व हड्डियों के आधुनिक तकनीकों से ऑपरेशन किए जाते हैं। सिंगापुर में रहने वाले प्रसिद्ध डॉक्टर कमल बोस की देखरेख में सन 1979 से प्रति वर्ष सुखपुर में अस्थि रोग शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें आसपास के ग्रामों व अन्य स्थानों से आए हुए गरीब और लाचार रोगी यहां से उपचार पाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। इस शिविर के माध्यम से कई जटिल सर्जरी जैसे जन्मजात विकलांग बीमारी, पोलियो, THR, कूला बदलने की शल्य चिकित्सा आदि का सफल आयोजन कुशल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें अपना योगदान व सेवाएं देने वाले कई डॉक्टरों व इससे संबंधित अन्य कर्मचारियों को यह कैंप आध्यात्मिक लाभ देने में सफल भूमिका निभा रहा है। रोगियों को औषधियों और रोग उपचार से संबंधित सब सामान निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। फिजियोथेरेपी की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जो इस क्षेत्र के लिए एक महान उपलब्धि है। इस प्रकार यह चिकित्सालय दिन प्रतिदिन अपनी सेवाओं से हजारों रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहा है। यह सब महापुरुषों की असीम कृपा, करुणा और उपकारों का ही फल है। आपने आध्यात्मिक लाभ हेतु कुछ वर्षों पश्चात प्रेमियों की विनय पर सुखपुर परिसर में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवाया, ताकि गुरुमुख जन वहां जाकर श्री दर्शन एवं श्री आरती पूजा का लाभ उठा सके। 15 नवंबर सन 1983 को सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान की। हार व पीताम्बर पहनाकर उन्हें केसर तिलक से सुशोभित किया। श्री आरती पूजा का शुभ कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस प्रकार श्री मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। श्री प्रवचन हुए। गुरुमुखों, आप सबको श्री मंदिर जी के शुभ मुहूर्त की बहुत बहुत बधाई हो और श्री परमहंसों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। आज आप सब लोग जो आनंद विभोर हो रहे हैं, यह सब श्री परमहंस दयाल जी की कृपा एवं आशीर्वाद है। इस भव्य श्री मंदिर का निर्माण केवल आप लोगों के कल्याण हेतु भी महापुरुषों ने किया है। जैसे रोगी शरीर के लिए अस्पताल व डॉक्टर की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक रोगों के लिए समय के महापुरुषों की संगति तथा उनके द्वारा बताए गए साधनों पर चलने मात्र से ही मनुष्यों को आंतरिक शांति व शक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य अपने इष्ट देव की आज्ञा व मौज के अनुसार चलता है, तो वह एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। वह है मालिक का अनामी धाम, जहाँ पर उज्जवल मुख से जाता है। मन के ख्यालों से चलने वाला प्राणी सदैव मानसिक व शारीरिक रूप से कष्ट उठाता रहता है। इस दुनिया से खाली हाथ चला जाता है। यह सच्चाई है कि आज्ञा पर चलने वाले मनुष्य में कितनी शक्ति और ऊर्जा पैदा हो जाती है। आप सब भाग्यशाली हैं। आपको यह मालिक की भक्ति हेतु जो मौका मिला है, इससे फैज उठा लो। नियमित रूप से दोनों समय की श्री आरती पूजा एवं 5 नियमों का पालन करते हुए इस जीवन को सफल बनाना है। सब गुरुमुखों ने पावन वचनों की अमृत दात को पाकर गुरु महिमा के भजन गाए और सच्ची रूहानी दात को पाकर बहुत ही खुशियां मनाई। सुखपुर अस्पताल में एक और डॉक्टरों, नर्सों तथा कर्मचारियों के लिए आवास स्थान बनवाया। बस स्टैंड के पीछे की ओर ड्राइवरों का निवास स्थान बनवाया।
ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वहां से बुलाया जा सके। आवास स्थान के पास एवं अस्पताल के बाहर पार्क की व्यवस्था की ताकि शुद्ध वायु तथा ऑक्सीजन मिल सके एवं तंदुरुस्ती और स्फूर्ति का समावेश हो। आपने यहाँ पर शरणागत गुरुमुखों के लिए अलग अलग निवास स्थान बनाया। ये प्रेमी वहीं पर रहकर सेवा करते, श्री आरती पूजा एवं भजनाभ्यास का लाभ उठाते, श्री आनंदपुर में आज्ञानुसार आते और श्री दर्शन कर जीवन का आनंद पाते। समय समय पर महाप्रभु जी चिकित्सालय में विराजमान होकर शरणागत रोगियों तथा अन्य सभी गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ करते हैं। जगतारण हित जगत में प्रगटे श्री भगवान, निष्काम सेवा की दात दे किया उपकार अनंत। मन की दुविधा मेट कर जीव हुआ निर्बत, प्रेम सुधा रस पान कर कटे सकल भवबंध। आनंद प्राइमरी स्कूल श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के श्री चरणों में सुखपुर व श्री आनंदपुर के प्रबंधकों ने अस्पताल स्टाफ के बच्चों के अध्ययन के लिए एक विद्यालय के निर्माण हेतु विनय की। श्री प्रभु जी ने उनकी इस विनय को स्वीकार कर फरमाया, जितना जल्दी हो सके इस मांग को पूरा किया जाए व एक ऐसा भव्य भवन बनाया जाए जहां प्राथमिक कक्षा आरंभ की जा सके। प्रबंधकों ने परस्पर विचार विमर्श कर इस कार्य हेतु कुछ कमरे खाली करवाए। 12 अप्रैल सन 1986 शनिवार के दिन श्री मौज को साकार रूप प्रदान करने के लिए इस विद्यालय का आरंभ किया गया। श्री प्रभु जी ने श्रीमुख से इसका नाम आनंद नर्सरी स्कूल रखा। इस स्कूल में केवल अस्पताल में कार्यरत स्टाफ के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाने लगी, जिनकी संख्या केवल 9 ही थी। धीरे धीरे जब यह संख्या 13 हुई तो श्री प्रभु जी ने फरमाया कि अब 13 ही 13 है। 2 वर्ष पश्चात जैसे जैसे बच्चे अगली कक्षा में प्रविष्ट होते गए तो वह अस्थायी रूप से खोला गया स्कूल छोटा पड़ने लगा, क्योंकि प्राथमिक स्कूल के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अधिक कमरों की आवश्यकता थी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने मार्च सन 1988 में श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। उसी दिन ही श्री प्रभु जी ने दोपहर 2:30 बजे के लगभग कुछ सेवकों को के संग सुखपुर अस्पताल के सामने की जमीन देखने आए। आपने कार से उतरकर श्री चरणों से सारी जमीन का माप लिया। महापुरुषों के सुकोमल चरण का स्पर्श पाकर उस धरा के भाग्य उदय हो गए। इस विद्यालय की रूपरेखा तैयार की गई। श्री प्रभु जी की मौज से निर्माण कार्य आरंभ हो गया। बिल्डिंग के साथ साथ पार्क, खेलकूद के लिए क्रीड़ा स्थल आदि की तरफ से भी पूर्ण ध्यान दिया गया। यह सत्य है कि रिद्धियां सिद्धियां महापुरुषों की चेरी होती हैं और हाथ बांधे हर क्षण सेवा में प्रस्तुत रहती हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही दृष्टि गोचर हुआ जब उन दिनों प्रशिक्षित एवं अनुभवी अध्यापिकाएं आकर श्री चरणों में शरणागति के लिए विनय करने लगी। श्री प्रभु जी ने उनकी विनय को सहर्ष स्वीकार कर उन्हें यहाँ सेवा का सुअवसर प्रदान किया। 27 मई सन 1992 में इस विद्यालय का 3/4 भाग बनकर तैयार हो गया। श्री मौज उठी कि अभी इसके पूर्ण होने में तो समय लगेगा, जितना तैयार हो गया है उसमें अध्ययन का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। इसी हेतु आपने इस विद्यालय का भव्य उद्घाटन करते हुए श्री वचन फरमाए, आज जिस विद्यालय के मुहूर्त के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं, यह दुनिया में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। बड़े खुशकिस्मत होंगे वे बच्चे जो इसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार फुलवाड़ी की महक हवा से चारों ओर फैल जाती है, इसी प्रकार इस विद्यालय की ख्याति भी चारों ओर फैलेगी। आज श्री परमहंसों की मौज को साकार रूप मिला है।
श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के वचन थे कि यहाँ स्कूल होंगे, पाठशालाएं होंगी, अस्पताल होंगे। जो आज उन्हीं वचनों को सत्य होता देख हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह सिलसिला आगे चलकर और भी बढ़ेगा। श्री प्रभु जी समय समय पर बच्चों के लिए खिलौने व कथा कहानी की किताबें और भोग प्रसाद भेजा करते व फरमाते, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो रविवार को भी छुट्टी नहीं करना चाहेंगे। ये श्री वचन अक्षय सत्य है। सचमुच ही बच्चों को पढ़ाई व स्कूल से इतना लगाव है कि वे अस्वस्थ अवस्था में भी छुट्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में पूर्ण तौर से सम्मिलित रहे, यहाँ तक कि स्कूल के नियम अधिनियम भी अपनी देख रेख में बनवाए, ताकि विद्यार्थियों और अध्यापकों को किसी तरह की कठिनाई व असुविधा न हो सके। आनंद माध्यमिक विद्यालय श्री आनंद। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने रेखांत स्थानों में से विद्यालय की अहम भूमिका थी। सन 1956 में भक्तों की ओर शरणागत परिवारों के बच्चे तथा आसपास के ग्रामीण बच्चों के लिए आनंद प्राइमरी स्कूल खुला। उस समय की परिस्थिति अनुसार टीन की छतों से कमरे बनवाए गए। शरणागत अध्यापक तथा गांव के अध्यापकों से शिक्षण व्यक्ति कार्य आरंभ किया गया। हिंदी मीडियम के इस विद्यालय में बच्चों की वर्दी तथा पुस्तकें मुफ्त दी जाती थी। सन 1966 में इसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई। यह महापुरुषों की साकार मौज का एक अंग बन गया। सन 1970 में श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने इसे पक्के भवन के रूप में परिवर्तित करवाया। विद्यालय की प्रत्येक आवश्यकता को नए ढंग से रूपांतरित कर इससे नवीनता प्रदान की गई। बड़े बड़े खेल के मैदान और बगीचे बनवाए। वर्दी तथा पुस्तकें पहले की भांति ही मुफ्त दी जाने लगी। सन 1975 में आपने इसे 8वीं कक्षा तक बढ़ा दिया। बच्चों से बागवानी का कार्य करवाकर उन्हें सामान्य ज्ञान का बोध कराया जाता है। वर्तमान समय में यह शिक्षा के उच्च आदर्श को स्थापित करता हुआ ग्रामीण बच्चों के लिए विशेष उपलब्धि है। ग्रामीण बच्चों की सुविधा हेतु सन 2000 में यहाँ हिंदी मीडियम स्कूल भी खोला गया, जिसका नाम आनंद प्राथमिक विद्यालय रखा गया। इस स्कूल में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पूरी शान शौकत से मनाए जाते हैं, जिससे बच्चों के मन में स्वदेश के प्रति प्रेम और जागरूकता में वृद्धि होती है। ईसागढ़ व आसपास के ग्रामों के बच्चे यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। आपके श्री चरणों में सत्संगी महात्मा जन सत्संग आश्रम में पर होने वाली कई वार्ताएं विनय करते। आप उन्हें ध्यान पूर्वक सुनते और उन्हें क्या समुचित उत्तर दिया जाता, इस विषय में सब जानकारी लेते। एक बार महात्मा परम विवेकानंद जी सिंधी श्रीमान जी से कहा कि आपके आश्रम में पर भी कभी कोई घटना घटित हुई है। उन्होंने उत्तर दिया, जी स्वामी जी, एक बार सूरत शहर में बने सत्संग आश्रम में यह सत्संग कर रहा था कि मानुष जन्म का लक्ष्य क्या है और सत्संग में आकर मनुष्य कैसे अपनी उन्नति कर सकता है। श्री रामचरितमानस की इस चौपाई को दोहराया। मंजन फल पर एक तत्काला काक होई पिक बकहु मराला सुनी अचरज करे जानी कोई संगति महिमा नहीं कोई। अर्थात संत समाज रूपी तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बुगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। यह प्रत्यक्ष है कि महापुरुषों के सत्संग का फल अमोघ है। सत्संग में आकर जीव की काया और मति सब पलट जाती है। सत्संग के प्रभाव से जीव के अंदर जागृति पैदा हो जाती है और उसे असलियत का ज्ञान हो जाता है। सत व असत का विवेक आ जाता है।
एक व्यक्ति ने जब इस सत्संग को सुना तो वह दूसरे दिन अपने घर से एक भैंसा ले आया और कहने लगा, महात्मा जी, आपने सत्संग में कल कहा था कि सत्संग सरोवर में गोता लगाने से काया पलट जाती है, कृपया मेरे इस भैंसे को भैंस बना दीजिए। हमने उत्तर दिया, हाँ भाई, काया अवश्य पलटती है, परंतु इसके लिए पहले सत्संग में आकर उसके यथार्थ सत्य को समझने की जरूरत है। यदि तुम काया पलटना ही चाहते हो तो हमारे साथ श्री आनंदपुर में चलो। वहाँ की धरती के कण कण में जीव के मन की दशा को पलटने का अनोखा ढंग है। पहले श्री आनंदपुर दरबार के इस आश्रम में आकर सेवा करो, महापुरुषों के बताए हुए नाम का सुमिरन करो, पुनः स्वयं ही जान जाओगे कि कैसे शीघ्र अति शीघ्र मन से माया का आवरण दूर हो जाता है और काया पलट जाती है। कोआ हर समय काएं काएं करता है, जिसकी भाषा किसी को पसंद नहीं आती, वह हमेशा गंदगी में ही चोंच मारता है, जबकि कोयल अमराइयां पर झूमती हुई आमों के मीठे रस का आस्वादन करती हुई मीठे राग लगती है और उसका राग सबके मन को मोह लेता है। बुगला घृणित वस्तुएं मछली एवं कीट आदि का भक्षण करता है, जबकि हंस मानसरोवर से मोती चुन चुन कर खाते हैं। इसी प्रकार सत्संग के प्रभाव से मनुष्य की प्रवृत्ति भी कोयल और हंस जैसी बन जाती है। पहले उसके अंदर विषय विकारों के निम्न ख्याल भरे हुए होते हैं, परंतु सत्संग में आकर वह भक्ति रूपी मोती एकत्र करने लगता है। प्रभु, उस व्यक्ति पर इस सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह नित्य प्रति आश्रम में आकर झाड़ू लगाता व अन्य जो भी सेवा मिलती वह उसे बहुत ही श्रद्धा से करता। यह वृतांत सुनकर महात्मा जी ने श्री चरणों में शीश झुकाया और महाप्रभु जी ने उसको आशीर्वाद प्रदान किया। कुछ समय पश्चात वह व्यक्ति महात्मा जी के साथ पर श्री आनंदपुर में आया और श्री आनंदपुर की धूली ने उसके अंतर मन में ऐसी ज्ञान की रोशनी भर दी कि उसके अंदर एक नया एहसास, नई स्फूर्ति उत्पन्न हो गई। थोड़ी देर पश्चात वह श्री दर्शन हेतु हॉल कमरे में पहुंचा। वहां पर बैठे महात्मा जन गुरुमुख के चेहरे उसके दिल दर्पण में एक विशेष भक्ति का प्रतिबिंब बनकर उतर गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के तेजोमय नूरानी श्री दर्शन करते ही उसकी अंतरात्मा दिव्य आनंद के महासागर में डुबकियां लगाने लगी। सत्संग प्रवचनों ने तो जैसे उसके जन्मों के बंद का पाठ खोल दिया। सत्संग की समाप्ति के पश्चात जब वह मत्था टेकने श्री चरणों में पहुंचा तो आपने सहज ही फरमाया कि आओ भक्त जी, क्या हाल है। उसने क्षमा मांगते हुए विनय की, प्रभु, सचमुच ही आपने हम अज्ञानी जीवों के कल्याण के लिए हर जगह सत्संग आश्रम बना दिए। महापुरुषों के उपकारों का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। यहाँ आकर जो आध्यात्मिक सुख मिला है उसकी महक से अंतर्मन प्रफुल्लित हो जाता है, जीव की काया पलट जाती है। यहाँ के शांतमय वातावरण में आकर पुनः बाहर जाने को मन नहीं करता। यह मेरी अज्ञानता और भूल थी जो मैंने भैंसा लाकर उसे भैंस बनाने के लिए महात्मा जी को कहा। श्री प्रभु जी ने महात्मा जी से उस भक्त के विषय में सारा वृत्तांत पूछा। श्री वचन हुए, भक्त जी, यह सब सत्संग की महिमा व प्रताप है। जीव के कई जन्मों के पुण्य एकत्र होने पर उसे सत्संग की प्राप्ति होती है, माया का पर्दा दूर हो जाता है, परंतु असलियत का ज्ञान होने पर जीव स्वयं ही सत्य को अनुभव करने लगता है। बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। उसने पुण्य विनय की, महाराज, मेरी बुद्धि सीमित है, परंतु जिस वस्तु को प्राप्त कर सच्चा सुख लाभ मिल सके मुझे कृपया करके वही प्रदान कीजिए। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। उस पर कृपा दृष्टि करते हुए फरमाया, भक्ति करो, भजन सुमिरन करो, सेवा करो, सत्संग में मन लगाओ, यही मनुष्य जीवन की अपनी पूंजी है। भक्त जी, आपने सहज में ही अपने भोलेपन से वह विशेष वस्तु प्राप्त कर ली जो कई वर्षों की तपस्या के पश्चात भी नहीं पाया जा सकता।
श्री सद्गुरुदेव जी महाराज से अनमोल वचनों की दात को पाकर और भक्ति के गहन रहस्यों का भेद जानकर वह भक्त हृदय से आभार प्रकट करता हुआ अपने भाग्यों की सराहना करने। आपने एक बार पर श्री वचन फरमाए, मानुष जन्म जीव को पूर्व पुण्य संचित कर्मों से मिलता है। सौभाग्य से सत्पुरुषों के सत्संग में आने से उसे ज्ञान की रोशनी मिलती है। इससे वह अपने सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन के महत्व और उद्देश्य को जानता है। महापुरुष सदैव यही चिताते हैं कि संसार में सुख दुख हानि लाभ मान सम्मान आदि कर्मानुसार ही मिलते हैं। कुछ कर्म फल ऐसे होते हैं जो मनुष्य के कई पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का परिणाम होता है और कुछ वर्तमान में किए जाने पर उसका फल सामने आता है। श्री रामचरित्र मानस में वर्णन आता है, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति। जिस प्रकार सुख दुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति आदि ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है, वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। महापुरुषों के सत्संग में आकर इंसान को विवेक बुद्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह आदि व्याधि उपाधि अर्थात शारीरिक एवं मानसिक विकारों के रोगों को ज्ञान की धार से काटने का प्रयास करता है। अत्यधिक दुखदायी वेदना उसे विचलित नहीं कर पाती। वह नाम सुमिरन और श्री वचनों का स्मरण करता हुआ सहज ही उसको सहन कर लेता है। तभी तो कहा जाता है कि महापुरुष सूली का कांटा बना देते हैं। एक बार एक भक्त अपने शारीरिक रोगों से अत्यंत पीड़ित था। अभी एक रोग से मुक्त होता नहीं था कि दूसरे रोग से संक्रमित हो जाता। उसने मन में ठान लिया कि इस बार तो मैं अवश्य श्री महाप्रभु जी के चरणों में मुक्ति मांगूंगा। वह शिव दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आया और अपनी चतुराई दिखाते हुए अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। उसने विनय की, प्रभु अब तो मैं अपने शरीर से बहुत निराश और असहाय हो चुका हूँ। असहनीय दुख बार बार मुझे बेचैन करता है। अब मुझे केवल मृत्यु ही चाहिए। मैं उस मुट्ठी को तभी खोलूंगा जब आप मुझे मृत्यु का वरदान देंगे। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भक्त जी, हम तो सबको जीवन दान देते हैं, मृत्यु हमारे पास है ही नहीं। जीवन का वास्तविक रूप में जीना सिखाते हैं, अर्थात मनुष्य जन्म को पाकर ऐसे कर्म करो, भक्ति भजन करो, सेवा करो, जिससे पुनः नीच योनियों के दुख कष्टों को ना झेलना पड़े। पहले भी जीव निम्न योनियों में भटक भटक कर दुख झेल कर आया है, पुनः यह शरीर की मृत्यु चाहता है तो इसके कर्म उस मृत्यु के समाप्त नहीं होंगे। अगर यह फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर में दुख भोगता फिरे तो इससे मानव जन्म को पाकर क्या लाभ प्राप्त किया। महापुरुषों का संयोग करोड़ों जन्मों के पुण्य से प्राप्त मिलता है। उसके सत्संग वचनों को हृदय में धारण करो। अपना आत्म कल्याण करने के लिए सुमिरन ध्यान सेवा सत्संग की तरफ अत्यधिक ध्यान दो। बस यही दुख से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। भक्त जी ने क्षमा मांगी और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की अपार कृपा से उसका हृदय शीतल शांत हो गया। इस प्रकार श्री आनंदपुर में श्री अमृत वचनों से सबको सरसाते और साथ साथ महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निर्माण कार्य करवाते। श्री आनंदपुर दरबार की महामहिमा अब देश देशांतरों में फैल चुकी थी। रूहानियत और भक्ति का यह महान केंद्र संपूर्ण विश्व में विख्यात हो गया। महापुरुषों की अनमोल दिव्य वाणियों से जगत में सर्वत्र ज्ञान का आलोक भर गया। इस दरबार की महिमा को सुनकर लोग दूर दूर से यहाँ आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने हेतु आने लगे। महापुरुषों के अलौकिक नूरानी दर्शनों का लाभ उठाकर अपने धन्य धन्य भाग्य मनाने लगे।
श्री दरबार की बढ़ती महिमा को सुनकर सन 1977 में लोकसभा स्पीकर श्री बलराम झारखंड जी भी श्री दर्शन हेतु श्री आनंदपुर में आए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में अणिम वेला में श्री आरती पूजा का दिव्य नजारा था। श्री प्रभु जी के दाई बाई और सन्यासी वस्त्रों में महात्मा जन व बाई जन बैठे थे और सामने सफेद वस्त्र धारण कर सभी भक्त व भक्तानियां अपनी अपनी तरफ बैठकर श्री दर्शन अमृत रस का पान करते हुए भाव विभोर हो श्री आरती पूजा के पद गायन कर रहे थे। यह दृश्य अर्शों से उतरा हुआ कोई अलौकिक दृश्य प्रतीत हो रहा था। आनंद भरे इस वातावरण में झारखंड जी भी अपनी सुध बुध भुलाकर तन्मन्यता से श्री दर्शनों का आनंद उठा रहे थे। आत्मा भक्ति रस का आस्वादन कर तृप्त हो रही थी। श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात उनकी भेंट कुछ महात्मा जनों से हुई जो सेवा में संलग्न थे। उन्होंने एक महात्मा जी से पूछा कि आप इतनी तत्परता से सेवा में जुटे हुए हैं, क्या आपको कोई वेतन भी मिलता है? उनमें से एक महात्मा जी ने कहा, इस दरबार में निष्काम कर्म योग का पाठ पढ़ाया जाता है। हम सब यहाँ निष्काम सेवा करते हैं। हमें जो वेतन मिलता है वह दुनिया में किसी को भी नहीं मिलता होगा। हमें भक्ति की वह बहुमूल्य अनमोल संपदा मिलती है जिसकी तुलना में त्रिलोकी की सभी वस्तुएं तुच्छ हैं। ना ही हमारे दिल में उन वस्तुओं की चाहना है जिसको सत व दायमी वस्तु की प्राप्ति हो जाए, वह भला क्यों कर असत्य वस्तु की चाहना करेगा। उनके इस प्रकार के भक्ति व पूर्ण विचारों को सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए और श्री दरबार की भूरी भूरी प्रशंसा करने। श्री आनंदपुर का काम निपटाकर वे सुखपुर अस्पताल में पहुंचे। सुखपुर में सेवा करने वाले डॉक्टरों और नर्सों के प्रसन्न चेहरे और उनके द्वारा रोगियों के साथ किए जाने वाले सद्व्यवहार को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने एक मरीज से पूछा, यहाँ तुम्हें कोई कष्ट या कठिनाई तो नहीं होती? तुम्हारी देखरेख किस प्रकार की जाती है? उसने उत्तर दिया, श्रीमान, हमारा इस ढंग से उपचार किया जाता है कि हमें बहुत जल्द ही यहाँ से छुट्टी मिल जाती है। उन्होंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, इसका क्या अर्थ है? उस रोगी ने उत्तर दिया, यहाँ पर हमारी सेवा व देखरेख बहुत हितचित से की जाती है, जिससे हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। यह सुनकर उन्होंने कहा कि हमने निष्काम सेवा का अगर कोई मूर्तिमान आदर्श देखा है तो यहाँ श्री आनंदपुर और सुखपुर में ही देखा है, और अति प्रसन्न हो वापस लौट गए। महाप्रभु जी ने निष्काम सेवा का पाठ पढ़ाते हुए और सेवकों के दिल में दिन प्रतिदिन सेवा की लगन को सुदृढ़ करने के लिए कई विभागों की स्थापना करके सेवा के अथाह भंडार खोल दिए। यहाँ आनंद प्रिंटिंग प्रेस विभाग का वर्णन दिया जा रहा है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।